आखिर मरीज के प्रति डॉक्टर की लापरवाही कब रुकेगी और मरीजों का दोहन कब थमेगा? आखिर फर्जी डॉक्टर पर प्रतिबंध कब लगेगा और अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी पर ताला कौन लटकाएगा? पूर्णिया शहर के चिकित्सा नगरी में वर्षों से चल रहे अवैध धंधों पर प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की आंख, कान और जुबान तीनों बंद क्यों रहता है? नमस्कार, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज 19। दरअसल एक भीड़ जिसने मिट्ठू सिंह की हत्या कर दी, उसके आरोपी रील्स बनाकर सोशल साइटों पर अपलोड कर रहा है और दूसरी भीड़ जो अपने परिजन की मौत पर विलाप करने पहुंची थी, उन्हें पुलिस ने लाठी डंडों से पीट दिया और फिर उन्हीं परिजनों समेत 32 लोगों को नामजद अभियुक्त बना दिया और तकरीबन 150 से 200 अज्ञात लोगों पर भी एफआईआर दर्ज कर दिया। और जानते हैं, इस पूरे घटनाक्रम में जिस फर्जी डॉक्टर और नर्सिंग होम की लापरवाही ने एक मरीज की जान ली, उस डॉक्टर पर न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही उन पर कोई एफआईआर हुआ। हालांकि मृतक राहुल आलम की पत्नी ने 3 डॉक्टर और उसके 8 कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज करवाई है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक डॉक्टर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। वाहरी सुशासन और वाहरी सुशासन की पुलिस, क्या इसी तरह से होने वाली कार्रवाई को हम सुशासन की सरकार कहते हैं? क्या हम इसे ही जनता का राज कहते हैं, जहां हर दिन डॉक्टर की मनमानी चलती रहे, मरीजों का खून चूसता रहे, उनके परिजनों का दोहन होता रहे और इन सब के बीच सभी जनप्रतिनिधि अपनी आंख, कान और जुबान तीनों बंद करके बैठे रहे और इन सब के बीच आईएमए हमेशा डॉक्टरों की मदद करने में खड़ी रहे? तो क्या हम इसे ही न्याय के साथ विकास कहते हैं? आज ऐसा सवाल इसलिए है क्योंकि जब यही जनप्रतिनिधि किसी न किसी नर्सिंग होम, क्लिनिक और पैथोलॉजी का फीता काटने पहुंच सकते हैं, तो फिर वही जनप्रतिनिधि ऐसी घटनाओं पर संज्ञान क्यों नहीं लेते और फिर घटना स्थल पर क्यों नहीं पहुंचते? क्या इस घटना की खबरें उनकी आंखों ने नहीं देखा? क्या उनके कार्यकर्ताओं ने घटना की जानकारी उनके कानों तक नहीं पहुंचाई? अगर पहुंचाई तो फिर ऐसी घटनाओं पर जनप्रतिनिधियों की जुबान बंद क्यों रहती है? दरअसल शनिवार को पूर्णिया के मिल्की टोला के राहुल आलम का इलाज करवाने के लिए उनके परिजन लाइन बाजार के बिहार टॉकीज स्थित जीवन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचा, जहां ऑपरेशन के दौरान रोगी की मौत हो गई। उसके बाद परिजनों ने प्रशासन को फोन पर सूचना दी। जब बहुत देर तक प्रशासन नहीं पहुंची तो मृतक के परिवार वालों ने लाश को लेकर सड़क जाम कर दिया और भीड़ में पहुंचे कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इतने में सैकड़ों की संख्या में पुलिस आई और लाठियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित कर लिया और फिर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप भी दिया। लेकिन केहाट थाना अध्यक्ष ने मृतक के परिजन समेत 32 लोगों को नामजद और 150 से 200 अज्ञात लोगों को आरोपी बना दिया। केहाट थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह के द्वारा किए गए इस एफआईआर ने सवाल खड़ा कर दिया कि जब 32 लोगों को चिन्हित करके उन्हें आरोपी बना दिया गया, तो फिर जिस डॉक्टर और नर्सिंग होम की लापरवाही ने राहुल आलम की जान ली, उस डॉक्टर को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? उस नर्सिंग होम के डॉक्टरों को चिन्हित करके उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या इसी तरीके से डॉक्टर की लापरवाही में एक के बाद एक मरीजों की जान जाती रहेगी? आए दिन परिजन हंगामा करते रहेंगे और फिर वही परिजन जिसने अपनों को खोया खुद पर ही एफआईआर लेते रहेंगे? क्या यही है नीतीश कुमार का जनता राज? हालांकि डॉक्टरों की संस्था आईएमए ने एक बैठक करके यह कहा है कि जिस डॉक्टर के नाम से पैथोलॉजी संचालित है और उस पैथोलॉजी में वो डॉक्टर नहीं बैठते हैं बल्कि अवैध लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, वैसे पैथोलॉजी और डॉक्टर को चिन्हित करके कार्रवाई करने के लिए आईएमए द्वारा जिला पदाधिकारी को सूची सौंपी जाएगी और कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। आपको यहां बता दूं कि आईएमए डॉक्टरों की एक ऐसी संस्था है जिसके सामने सरकार भी घुटने टेक देती है। सरकार को आईएमए की हर बातों को मानना पड़ता है। आईएमए जिसे हमेशा डॉक्टर की मदद करने के लिए ही देखा जाता है, चाहे डॉक्टर की गलती हो या फिर डॉक्टर की लापरवाही हो, पैथोलॉजी अवैध हो या डॉक्टर फर्जी हो, इससे आईएमए को कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आईएमए हमेशा डॉक्टर के हितों की बात करते हुए देखा गया है और सुना गया है। ऐसा क्यों?
क्या आईएमए संगठन सिर्फ डॉक्टरों को मदद करने के लिए बनाई गई है? क्या जनता और रोगियों का खून चूसने वाले डॉक्टरों को बचाने और उन्हें कदम कदम पर मदद करने के लिए ही बनाई गई है? मैं आईएमए पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस डॉक्टर की लापरवाही ने राहुल आलम की जान ली, उस डॉक्टर को फर्जी डिग्री के साथ 2012 में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था और जेल से आने के बाद वो डॉक्टर फिर से पूर्णिया शहर के भोला पासवान शास्त्री चौक, जिसे डीआईजी चौक भी कहा जाता है, उसी पुराने नर्सिंग होम में फिर से प्रैक्टिस करने लगे। यहां तक कि लाइन बाजार में एक और क्लिनिक खोल ली और आज वो डॉक्टर नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं, जिसमें शनिवार को राहुल आलम की मौत हो गई। और इससे पहले भी इस फर्जी डॉक्टर की लापरवाही ने कई मरीजों की जान ले ली है। तो फिर ऐसे फर्जी डॉक्टर उसी शहर में लगातार प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं? आखिर आईएमए के रहते ऐसे फर्जी डॉक्टर को किसकी मदद मिल रही है, जिसके दम पर लगातार ये फर्जी डॉक्टर अवैध रूप से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मरीजों की जान ले रहे हैं? और यह सवाल तब उठता है जब आईएमए स्वयं ये कहती है कि अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी और डॉक्टर को चिन्हित करके उस पर डीएम से कार्रवाई करने की मांग की जाएगी तब। तो फिर क्या डॉक्टर अंजना डी कपूर और उनके पति दीपक कपूर के इस फर्जी डिग्री के इस मामले को आईएमए नहीं जानती है? और यदि आईएमए जानती है तो फिर इतने दिनों तक इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हालांकि मृतक राहुल आलम की पत्नी ने इन दोनों डॉक्टर दंपति दीपक कपूर और अंजना डी कपूर के साथ साथ डॉक्टर रजत रोहन पर भी एफआईआर दर्ज करवाई है। लेकिन अब देखना है कि लाइन बाजार में लगातार हो रहे इस तरीके की घटना में आईएमए क्या कदम उठाती है। आईएमए डॉक्टर के हित में काम करती है या फिर मरीज के हितों में कोई ठोस निर्णय लेकर ऐसे फर्जी डॉक्टरों पर कोई कार्रवाई करती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सामने खड़ा होता है कि जब शहर के चिकित्सा नगरी कहे जाने वाले लाइन बाजार में दर्जनों फर्जी डॉक्टर सैकड़ों पैथोलॉजी और अन्य प्रकार के जांच घरों को अवैध रूप से चला रहा है और वो लगातार उसी जनता का खून चूस रहा है जिसने उन्हें सत्ता का स्वाद चखाया, तो फिर ऐसे डॉक्टर और अवैध पैथोलॉजी के खिलाफ उनकी आंख, कान और जुबान तीनों बंद क्यों रहता है? और इन सबसे अलग पूर्णिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है कि एक भीड़ जिसने पूर्णिया शहर के बाड़ीहाट में बिट्टू सिंह की हत्या कर दी, उसके आरोपी रील्स बनाकर सोशल साइटों पर अपलोड कर रहे हैं और अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है। तो फिर उसी शहर में दूसरी भीड़ जो अपने परिजनों की मौत पर विलाप करने पहुंची थी, उनकी फरियाद सुनने के बजाय उन पर लाठियां क्यों बरसा दी गई? सवाल उठता है कि जब हजारों की भीड़ में 32 उपद्रवियों को चिन्हित कर उस पर एफआईआर दर्ज किया जा सकता है, तो फिर जिन डॉक्टरों की लापरवाही में राहुल आलम की जान गई, उन डॉक्टरों को चिन्हित कर कोई कार्रवाई या फिर उन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? खैर, इस मामले में आगे क्या होता है उस पर द न्यूज 19 की नजरें बनी रहेंगी, जिसे मैं आगे आपको दिखाता रहूंगा। इसलिए आप द न्यूज 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी को टच कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।